दोस्तों, कोई भी समाज या देश ढंग से चल सके, कायदे से चल सके, इसके लिए ज़रूरी होता है कि कानून बनाए जाएं और तमाम जो नागरिक हैं उन कानूनों को उनकी पालना करें, उनको फॉलो करें। और साथ में नागरिकों से ये भी उम्मीद की जाती है कि तमाम जो कानून हैं उनकी जानकारी उनको होनी चाहिए, चाहे वो पढ़े लिखे हों या ना हो। इसीलिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है कानून का, जिसे कहा जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कहने का मतलब कि अगर आपको कानून नहीं पता तो ये कोई बहाना नहीं है पनिशमेंट से बचने का। कहने का मतलब कि एक चोरी कर ली किसी के घर में और बाद में वो कहे कि मुझे पता नहीं था कि ये क्राइम होता है, या मुझे पता नहीं था कि इसकी सजा होती है, इसलिए मैंने चोरी कर ली या किसी का कत्ल कर दिया। तो कानून इस बात को नहीं मानता। कानून ये मानता है कि आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आज की ग्राउंड रिपोर्ट में जो बड़ा मसला हम यहाँ पर उठा रहे हैं वो ये है, वो हम पूछना चाहते हैं रादर सरकार से या कानून विशेषज्ञों से कि अगर कानून को इन्फोर्स करने वाले, अगर इन्फोर्समेंट एजेंसियों को ही कानून के बारे में नहीं पता तो क्या होता है? क्या उनके लिए ये प्रिंसिपल या नियम नहीं होना चाहिए कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज अ क्राइम? जिस व्यक्ति की जिम्मेवारी है कानून को लागू करवाना, अगर उसे ही कानून का नहीं पता तो क्या ये क्राइम नहीं है? क्या उसे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए? आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि ऐसे ट्रैफिक पुलिस वाले की जो गलत कानून बता रहा है लेकिन ड्राइवर उसे सही कानून बता रहा है, लेकिन बावजूद इसके उसकी जान नहीं छूट रही, उसकी गाड़ी नहीं छूट रही। अंत में क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बेहद इंपॉर्टेंट ग्राउंड रिपोर्ट है, देखना ना भूलिएगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, गणेश नाम का ड्राइवर है, ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंदर। गाड़ी नंबर स्क्रीन पर है, महिंद्रा जीतो इनकी गाड़ी है। फ्रूट लोड करके ये दुर्ग से गए थे आम गांव महाराष्ट्र। तो आम गांव से वापस आ रहे थे खाली गाड़ी लेकर, और वहीं पर आम गांव के अंदर ही एरिया है, सालेकासा टाउन है, एक कस्बा है, उसके पास में एक ट्रैफिक पुलिस वाला इनको रोकता है। ये इनकी पिक्चर है, आप देख सकते हैं, ये वीडियो के अंदर से क्लिप लिया गया है। नेम प्लेट नहीं पता चल रही है कि नाम क्या है इनके, लेकिन शक्ल जो है साफ साफ दिख रही है। वहाँ पर ये पुलिस कांस्टेबल जो है उनको रोकता है, गणेश को, और इसको कहता है कि तुम्हारा चालान होगा 1200 रुपये का। किस लिए? क्योंकि इसके लाइसेंस के ऊपर LMB लिखा है, सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर LMB ट्रांसपोर्ट नहीं लिखा है, LMB TR शब्द डाल देते हैं, वो नहीं लिखा है, और गाड़ी इसकी कमर्शियल है, येलो नंबर प्लेट है, इस वजह से इसका चालान होगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हैं पिछले कुछ सालों से तो आपको पता होगा इस नियम के बारे में। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ड्राइवर क्या कह रहा है और ये जो कांस्टेबल है वो क्या कह रहा है। इनकी काफी लंबी बातचीत हुई है, उसमें से कुछ अंश हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद में आपको आगे की कहानी बताऊंगा। ना अब मेरे को ना ऐसा मत करो, मैं नहीं करता, मैं तुमको नियम समझा, अभी तो करा नहीं हूँ मैंने। मैं कराऊंगा तो मेरे पास मशीन है ऑनलाइन वाली। गाड़ी का नंबर प्लेट सफेद आता है और जिसके 4 चक्के हैं, सफेद नंबर प्लेट है, उस पे काले में लिखा है ना, वो है LMV, और जिसका नंबर प्लेट पीला है वो तो प्राइवेट में आ जाएगा ना सर, वो सफेद वाला बोल रहे हो आप? हो प्राइवेट बोले तो प्राइवेट मतलब कहीं भाड़े में नहीं चला सकते हैं। हाँ, ये भाड़े में चलती क्या नहीं, पीला नंबर प्लेट ट्रांसपोर्टिंग करती क्या नहीं, ये राज्य में वो राज्य में है ना, तो उसका रहता है ट्रांसपोर्ट वाला लाइसेंस, यानी TR। इससे है ना, इसके आगे में सिर्फ TR लिखा रहता है, LMV TR। हेवी लाइसेंस हो गया तो मेरे को तो हेवी नहीं चलाना ना सर, बस नहीं चलाना, ट्रक नहीं चलाना, हेवी लाइसेंस में आ जाता है। हेवी लाइसेंस में, हेवी लाइसेंस बोले तो TRAINS HV लाइट लाइसेंस है ना ये। हाँ, मैं वो से समझा रहा हूँ मैं तुमको। लाइट लाइसेंस बोले तो LMB मतलब लाइट होता है ना सर, लाइट मोटर व्हीकल। ये तो वही है ना, तुम्हारे CG में है ये,
सीजी में क्यों है, उस समय में क्या था, कोरोना चालू हो गया, गए साल 19 में कोरोना चालू हो गया, तो कोरोना गया नहीं। तो आरटीओ ने क्या बोला कि तुमको अथॉरिटी दी है सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट में, कि तुम छत्तीसगढ़ स्टेट में जब तक ये कोरोना क्लियर नहीं होता, हमारे पास जो भीड़ नहीं होने को ना, तब तक तुम इसके ऊपर चलो। एक लेटर देखा मैंने एक जन के पास में, 1200 रुपये फाइन है। कितना? 1200 सर। मैं 2000 अब तो मैं करूंगा, क्योंकि तुमने मेरे को चैलेंज किए हो। क्या कहा? मैं बता रहा हूँ सर, एक तो तुमको 1200 भरना है, नहीं तो कोर्ट में जज के सामने खड़ा होना है। 80 में 1980 में कायदा बना है, मोटर वाहन कायदा, वो पूरा देश में एकच रहता है। तो सर 2007 में कुछ वो हुआ था, उसके बाद में ये लागू हुआ था ना सर, कि इसमें कि इस लाइसेंस में चला सकते हैं इस टाइप का हुआ था ना सर। अब समझो ना सर, ट्रैफिक में 2013 से हूँ। कितने साल हो गए मेरे को? तुम्हारे छत्तीसगढ़ के जितने भी गाड़ियां आते हैं ना, उनके पास में यही लाइसेंस है, उनको मालूम ही नहीं है। तो हर बार मैं उनको समझाता हूँ कि बेटा ऐसा रहता है, ऐसा रहता है। पूरी जो इनकी डिस्कशन हुई है उसका जो निचोड़ है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो कांस्टेबल साहब हैं, ये मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये शहर के बाहरों बाहर खड़े हैं, आउटस्कर्ट्स में है शहर के। ये कोई शहर का चौराहा नहीं है जहां पर ये कोई ट्रैफिक मैनेज कर रहे हो या ट्रैफिक मेंटेन कर रहे हो। ये शहर के बाहर खड़े हैं और शरेआम जो कमर्शियल वाहन है उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। इस पूरी क्लिप में 12-13 मिनट की ये क्लिप है, उसके अंदर कई वहां से जो 2 पहिया वाहन वाले जा रहे हैं जिनके कोई हेलमेट नहीं पहना हुआ है, 3-3 4-4 लोग सवार होकर जा रहे हैं, उनको भी कुछ नहीं कहा जा रहा। सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल वाहनों को वहां पर रोककर ये साहब पैसे भी ले रहे हैं और लेक्चर भी दे रहे हैं फ्री का साथ में। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर येलो नंबर प्लेट है आपके कमर्शियल वाहन पे तो LMB है, वो 7.5 टन से कम को LMB हम बोलते हैं, आपको पता है। तो उसके लाइसेंस के ऊपर आपके LMB के साथ TR शब्द लिखा होना चाहिए, और अगर व्हाइट नंबर प्लेट है तो LMB अकेला भी चल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। ये इन कांस्टेबल साहब की जानकारी है मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में। एक्ट कौन सा? एक नया एक्ट इन्होंने ले रखा है, मोटर व्हीकल एक्ट 1980 बोल रहे हैं, 1988 है साहब। अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो, ये बेसिक जानकारी भी एक ट्रैफिक पुलिस वाले को नहीं है कि मोटर व्हीकल एक्ट जिसकी सारा दिन इनको पालना करवानी है वो कब आया था। 1988 में आया था सर, 1980 में नहीं आया था। उसके बाद जो ड्राइवर है वो जो गणेश है, वो खुद कह रहा है कि सर ठीक है आप ऑफिसर हैं, लेकिन मुझे भी जानकारी है कि एक कानून बीच में आया था जिसके मुताबिक कोई फर्क नहीं पड़ता है TR लिखा है या TR नहीं लिखा है। LMB के केस में ऐसा कानून आया था। हालांकि गणेश को साल याद नहीं था, वो 2007 कह रहे हैं, लेकिन 2017 में आया था। और ये जो कांस्टेबल है उसके जवाब में सिर्फ इतना ही शेखी मार रहा है कि तुम्हें पता है मैं कब से ये नौकरी कर रहा हूँ? 2013 से मैं नौकरी कर रहा हूँ। अरे भाई, अगर 2013 से नौकरी कर रहे हो, 2017 में जजमेंट आई है तो भी आपको पता नहीं है। वैसे तो 2013 से पीछे भी चाहे 100 साल पुराना कानून क्यों ना हो, वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं है। आप लेक्चरबाजी भी कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, अगर आपको पता हो कानून के बारे में बताना चाहिए, लेकिन आपको खुद जानकारी नहीं है और वहां पे लेक्चर दे रहे हो। उसके बाद 200 रुपये लेके गणेश से इन्होंने गाड़ी छोड़ी है। उसके बाद आप और सुनिए, इस क्लिप के अंदर वो ये कह रहा है कि बहुत सारे ड्राइवर आते हैं जो यही बात मुझे बताते हैं, लेकिन उनके बाद मैं उनको ऐसा ही एक लेक्चर देता हूं कि भाई नहीं, तुम्हें जानकारी नहीं है, LMB के साथ TR लिखा होना जरूरी है। ये बात ये कांस्टेबल साहब हर ड्राइवर को बोलते हैं, खुद ही बता रहे हैं इसके अंदर। कहने का मतलब गणेश सिर्फ पीड़ित नहीं है, इससे पहले बहुत सारे ड्राइवरों को इसी तरीके से गलत जानकारी भी दे रहे हैं, उनसे पैसे भी हेंट रहे हैं। और बीच में एक और ज्ञान इन्होंने पेल दिया है, वो ये है कि जी कोविड के चलते कुछ रिलैक्सेशन दी गई थी, अब कोविड नहीं है तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है। मैं यहाँ पर एक बार फिर से बता दूं, मुझे पता है कि ट्रांसपोर्ट TV के जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, सारे वीडियोस देखते हैं। LMB के ऊपर कई वीडियोस हम कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं कि 2017 में जो जजमेंट आई थी मुकुंद देवगन वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस, 3 जुलाई को ये जजमेंट आई थी 2017 में, उसके अंदर साफ कर दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि LMB के केस में TR लिखा हो या ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके लाइसेंस में LMB शब्द लिखा है तो आप 7.5 टन GMV से नीचे कोई भी गाड़ी प्राइवेट कमर्शियल चला सकते हैं। नंबर प्लेट का पीला रंग है,
या सफ़ेद रंग है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इस पूरी जजमेंट में था। इसको लेकर पूरी डिटेल्ड वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोबारा दे रहे हैं, आप ऊपर भी लिंक दिया गया, आप देख सकते हैं। और ये जो जजमेंट है, एक बार फिर से इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं। अगली बार जब कांस्टेबल या ऐसे जो पुलिस वाले हैं उनको जवाब देना है तो विद फैक्ट्स देना है। ये वीडियोस जो ऐप में अगर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर फीचर है, वीडियो के नीचे फेवरेट कर सकते हैं उस वीडियो को आप। फेवरेट का मतलब ये है कि मान लीजिए इमीडिएटली आपको जरूरत पड़ गई उस वीडियो की, इस पुलिस वाले को दिखाना है, नहीं मिल रहा है यूट्यूब के अंदर, तो ऐप का फायदा यही है कि फेवरेट करके रखें ऐसे वीडियोस को, और फेवरेट वीडियोस का अलग से एक सेक्शन बना हुआ। आप जब भी चाहे 2 साल बाद 3 साल बाद वहां पर क्लिक करेंगे, आपके जो फेवरेट वीडियो है 2, 4, 10 जो भी आपको चाहिए जरूरी, वो आपको मिल जाएंगे, आप किसी को भी दिखा सकते हो। और इसके साथ ही हम महाराष्ट्र डिपार्टमेंट, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको गुजारिश करना चाहेंगे कि हमने आपको इस बंदे की शक्ल दिखा दी है। आमगांव डिस्ट्रिक्ट है, सालेकासा टाउन है, उसके पास में ये बंदा ड्यूटी कर रहा है, इसे ढूंढिए और इसे थोड़ी सी जानकारी दीजिए। यहाँ पर एक चीज़ ये भी कहना चाहेंगे कि नई नई नोटिफिकेशंस हर दिन मोटर मिनिस्ट्री हमारी जो है ट्रांसपोर्ट की वो जारी करती रहती है, और स्टेट डिपार्टमेंट भी जारी करते हैं। कोई ऐसा अच्छा सिस्टम बनाएं कि जो सड़क पर पुलिस वाले खड़े हैं, असल में तो वो जो नोटिफिकेशन होती है, जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, उसकी जो पालना है वो तो इन लोगों को करवानी है, और इन्हीं को जानकारी नहीं है। अगर एसटीसी को या आरटीओ को हो भी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इन लोगों को जानकारी होनी ज़रूरी है। तो एक बार जैसे तैसे करके इन लोगों ने जॉब तो चलो ले ली है, उसके बाद भी इनकी पढ़ाई का ख्याल रखना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे इन लोगों के एग्जाम होने चाहिए, हर 6 महीने बाद इनका एक छोटा टेस्ट होना चाहिए। जो पिछले 6 महीने में नई नोटिफिकेशन जजमेंट्स आई हैं उनके बारे में से पूछना चाहिए। पास हो तभी सड़क पर इनको खड़ा होना चाहिए। मेरी राय से सहमत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कृपया ट्रांसपोर्ट टीवी को ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के अंदर देखना शुरू करें, आपको बहुत फायदे होंगे। जैसे मैंने बताया, उसके अंदर फेवरेट जो बटन दिया गया है, आइकन दिया गया है, उसका इस्तेमाल करें। जो वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि फ्यूचर में काम आएंगे, उनको फेवरेट दबा दीजिए, और बाद में फेवरेट की लिस्ट अलग से बनती जाएगी, जब आप चाहेंगे उनको देख पाएंगे। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन, और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट